हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक और वीडियो में आपके ब्रिज कोर्स के में। और आज का ये जो वीडियो ये वाला जो वीडियो होने वाला है, इसमें हम जो है जो आपका बेसिक मैथमेटिक्स का एक पार्ट है वेवी कर्व मेथड, तो उसको आज हम खत्म करेंगे। हमने पिछली क्लास में जो है एक जनरलाइज्ड फॉर्म पढ़ी थी वेवी कर्व मेथड की, है ना। मैंने आपको सारे के सारे स्टेप्स बताए थे। अगर वो आपके पास स्टेप्स ध्यान में रहेंगे तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और देखिए, अभी अपन पूरा डिटेल में नहीं कर रहे हैं इसको। डिटेल में आप कब करेंगे? जब आप क्लास 11th में यहाँ पे लेक्चर लेने आएंगे तो हम आपको एकदम डिटेल में वो चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन के लिए प्लान कर रहे हैं तो ऑनलाइन लेक्चर्स में भी हम आपको डिटेल में उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो अभी अपन जो है क्वेश्चंस ही ट्राई करते हैं, और आप बस वो एल्गोरिदम, वो प्रोसीजर याद रखिएगा जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। और पहले अगेन वीडियो पॉज करके क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। मैं बताते रहूंगा, आप पॉज करके अपना ट्राई करिए, ऑप्शन मैच करने की कोशिश करिए, आंसर निकालना है आंसर निकालिए, एंड उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए कि आपका आंसर या आपका वे ऑफ अप्रोच सही था या नहीं था। बस स्टेप्स याद रखने हैं और कुछ दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, जैसे अपने पास ये पहला सवाल आ गया, x इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए आपको। अब देखिए बेटा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या इंश्योर करना है? राइट हैंड साइड 0 होनी चाहिए। राइट हैंड साइड 0 है। दूसरी चीज क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में सभी टर्म्स फैक्टर्स होने चाहिए जहां जहां पे पॉसिबल है। बेटा यहाँ पे सभी टर्म्स ऑलरेडी फैक्टर के फॉर्म में है, तो यहां पे अपने को फैक्टराइज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फैक्टराइज करने की भी कोई जरूरत नहीं। देखो कितना काम आसान हो गया। क्या सभी के सभी टर्म्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है बेटा, हर जगह x का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए? हर जगह x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पे भी पॉजिटिव है, यहां पे भी पॉजिटिव है, यहां पे भी पॉजिटिव है, एंड लास्ट वाले में भी पॉजिटिव है। तो कोई दिक्कत अपने को यहां पे नहीं आ रही। तो क्या करना है? अपन निकालेंगे जीरोज एंड पोल्स। जीरोज यानी कि जहां पे न्यूमरेटर 0 हो रहा हो, ऐसी वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए न्यूमरेटर 0 हो रहा हो। तो बेटा एक तो x को 0 रख दूंगा तो 0 इंटू एनीथिंग 0 ही आएगा। तो एक तो x की वैल्यू 0 है, एंड एक x को अगर 3 रख दें तो 3 माइनस 3 0, तो x इज इक्वल टू 0 और 3, ये तो इसके जीरोज आ गए। और अगर मैं पोल्स की बात करता हूं तो पोल्स क्या हो जाएंगे? जहां जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो। अब डिनोमिनेटर कहां पे 0 होगा बेटा? 5 पे 0 होगा, x इज इक्वल टू 5 पे एंड x इज इक्वल टू 6 पे। तो जीरोस और पोल्स हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जीरोस और पोल्स को आप नंबर लाइन पे मार्क कर देंगे। ये आपने नंबर लाइन बना ली। भाई क्या क्या है? 0, 3, 5 एंड 6। जीरोस और पोल्स को मार्क कर लिया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जीरोस और पोल्स को इंक्लूड करना है या नहीं करना। तो इसमें एक तो बेसिक सी चीज है कि पोल्स तो कभी भी इंक्लूड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं रहता। तो पोल्स को तो आप आंख बंद करके ओपन सर्कल से मार्क कर दीजिए, क्योंकि ये तो कभी भी सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होने वाले। उसके बाद बेटा अपन बात करते हैं जीरोस की। तो इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन अगर है तो जीरोस इंक्लूड होते हैं, और अगर इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन नहीं है तो जीरोस इंक्लूड नहीं होते। यहां पे इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो जीरोस को आपको क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इनको हम कैसे मार्क कर देंगे बेटा? डार्क सर्कल से मार्क कर देंगे। ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, आखिरी स्टेप बचा है। आखिरी स्टेप क्या होता है? राइट मोस्ट इंटरवल पे जाइए और उसको कैसा साइन दे दीजिए? प्लस का साइन दे दीजिए, और लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करिए। लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करेंगे तो कोई भी पर्टिकुलर फैक्टर आपको मिल रहा है, 0 या पोल मिल रहा है, उसका जो फैक्टर है उसकी पावर देखेंगे हम। अगर पावर ऑड है तो हम साइन को रिवर्स कर देंगे, जैसे यहां पे प्लस था तो माइनस कर देंगे। और अगर पावर इवन है तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब मैं यहां से लेफ्ट चला बेटा, मैं टकराया 6 से। 6 वाला फैक्टर कौन सा है मेरे पास? ये x माइनस 6, और इसकी पावर कितनी है? 1। अगर पावर 1 है तो साइन जो है वो पलट जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहां पे वैल्यू कैसी हो जाएगी एक्सप्रेशन की? नेगेटिव। उसके बाद में और लेफ्ट चला, मैं किससे टकराया? मैं टकराया 5 से। 5 वाले फैक्टर की पावर भी कैसी है? 1,
ऑड है तो वापस से साइन जो है वो पलट जाएगा। फिर मैं पहुंचा बेटा 3 पे, 3 वाले की फैक्टर की पावर भी ऑड है तो वापस से साइन पलट जाएगा। फिर मैं पहुंचा 0 वाले पे, 0 वाला कौन सा है बेटा x की पावर भी कितनी है 1, पावर ऑड है तो वापस से क्या होगा, साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा साइन। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। राइट साइड, राइट मोस्ट सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाके राइट मोस्ट को आप क्या कर दीजिए, प्लस साइन दे दीजिए। लेफ्ट मूव करते जाना है, जिससे टकराएंगे उसके फैक्टर की पावर देखिए इवन है या ऑड है। इवन है तो साइन चेंज नहीं करेंगे आप, और अगर पावर ऑड है तो प्लस को माइनस कर देंगे और माइनस को प्लस कर देंगे। अब यहां पे तो सभी में पावर ऑड थी, और सभी में अगर पावर ऑड होती है तो हम ऑल्टरनेट प्लस माइनस जो है वो करते चले जाते हैं। ठीक है, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। तो अब यहां से बेटा अपन अपना सॉल्यूशन इंटरवल अगर देखें, अपने को कैसा चाहिए, अपने को चाहिए ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि पॉजिटिव। और पॉजिटिव मुझे कहां पे मिल रहा है, मुझे पॉजिटिव यहां पे मिल रहा है, मुझे पॉजिटिव यहां पे मिल रहा है, मुझे पॉजिटिव यहां पे मिल रहा है। इंक्लूड किसको करना है, जहां पे डार्क सर्कल है, और जहां पे ओपन सर्कल है उसे इंक्लूड नहीं करना। तो बेटा यहां पे अब हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो x कहां से कहां तक आएगा, सबसे पहले माइनस इंफिनिटी से आ जाएगा 0 तक। उसके बाद कहां से कहां तक आएगा, 3 से लेके आएगा 5 तक। 3 तो इंक्लूड होगा बट 5 पे ओपन सर्कल है, 5 पोल है तो 5 इंक्लूड नहीं होगा। फिर 6 से इंफिनिटी तक, और 6 को भी इंक्लूड आप नहीं करेंगे। तो अब अपना ऑप्शन अगर मैच कर लेते हैं, माइनस इंफिनिटी से 0, यूनियन 3 टू 5, यूनियन 6 टू इंफिनिटी, ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो वही स्टेप्स बेटा आपको ध्यान रखने, हर क्वेश्चन में वही चीज ध्यान रखेंगे आप तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ ये एक सवाल आया अपने पास, देखिए 3x माइनस 1 अपॉन 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब यहां पे मैं आपको एक मस्त सी चीज समझाता हूं। यहां पे देखिए बेटा, अपने पास एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है 3x माइनस 1 अपॉन 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब अपने दिमाग में क्या आएगा, अपन ऐसे करेंगे। ठीक है, अपन करेंगे 3x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको उठा के मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x। अपन तो कर ही सकते हैं ना ऐसा। फिर 2x को इधर लेके आएंगे, क्या बचेगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां पे बेटा आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बट ये आंसर, ये तरीका जो है यहीं पे ही जो है ये गलत हो चुका है। यहां पे ही आपने गलती कर दी बेटा। क्या गलती कर दी, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, दोनों साइड को 2x से ही तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब 2x क्या कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है या नेगेटिव क्वांटिटी है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो तो x पे डिपेंड करता है ना बेटा। x अगर नेगेटिव हुआ तो 2x नेगेटिव होगा, x अगर पॉजिटिव हुआ तो 2x पॉजिटिव होगा। ये तो वेरिएबल क्वांटिटी है। अब इसके बारे में मुझे पता नहीं, गारंटी के साथ नहीं पता ना कि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो जब तक आपको कंफर्म ना हो किसी भी पर्टिकुलर टर्म का साइन कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। इस चीज को आप गांठ बांध के रख लीजिए कि नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई अ टर्म और फैक्टर इफ इट्स साइन इज अननोन। और ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि अगर अपने को साइन नहीं पता है तो हमें यह भी नहीं पता कि मुझे इनइक्वालिटी को रिवर्स करना है या नहीं करना। क्योंकि अगर साइन पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर वो वैल्यू जो है जिससे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो नेगेटिव है, अगर वो नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब मैं तो आइडिया लगा ही नहीं पा रहा ना कि 2x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। आगे बात समझ में, क्रॉस मल्टीप्लाई तब तक नहीं करेंगे जब तक आप गारंटी के साथ ना कह सके कि ये नेगेटिव ही रहेगा भाई। ठीक है, तो अब यहां पे अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो क्या करें, तो अपने को राइट हैंड साइड में क्या बनाना होता है, राइट हैंड साइड में 0 बनाना होता है। 0 बनाना होता है तो 1 को लेके चलते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड। भाई 1 को अपन लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, 3x माइनस 1 अपॉन 2x
-1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा 0। अब यहां पे मैं एलसीएम ले सकता हूं बेटा, 2x एलसीएम बन जाएगी अपने पास, यहां पे क्या आएगा 3x -1 और यहां पे बच जाएगा -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से मेरे पास आता है 3x में से 2x जाएगा, बचेगा x -1 अपॉन 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा देखिए यहां पे ये जो 2 है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा या नहीं रहेगा, 2 ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, मुझे उसके बारे में गारंटी के साथ पता है कि 2 ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो 2 को मैं क्या कर सकता हूं, 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 2 से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 को क्या कर दिया अपन ने, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बट मैं x को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, वहां पे मैं गलत हो जाऊंगा। x को क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आप गलत हो जाएंगे क्योंकि आपको x का साइन नहीं पता। x एक वेरिएबल है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहां से मेरे पास अब एक इक्वेशन बन गई ना सिंपल सी, x -1 अपॉन x मुझे कैसा चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वही प्रोसेस है, आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में 0 बना लिया है, लेफ्ट हैंड साइड में सभी फैक्टर्स आपके पास अवेलेबल है, तो सभी के सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, जीरोस और पोल्स निकाल लेंगे। बेटा 0 क्या बनेगा इसका, जीरोस आएंगे केवल और केवल 1, x -1 x इज इक्वल टू 1 पे ही है 0 हो रही है वैल्यू न्यूमरेटर की। और पोल क्या आ जाएगा इसका, पोल आ जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं होगा। तो बेटा अब इसको क्या करते हैं अपन, प्लॉट कर लेते हैं नंबर लाइन पे, पोल है 0 और 0 है 1 अपने पास। पोल को कभी भी आंसर में इंक्लूड नहीं करते तो इसको आप ओपन सर्कल से मार्क कर देंगे। जीरोस को इंक्लूड करना है वो इनइक्वालिटी पे डिपेंड करता है, इनइक्वालिटी में अगर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू है तो जीरोस को इंक्लूड करते हैं। तो अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू है तो बेटा 1 को तो मैं इंक्लूड करूंगा, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, राइट मोस्ट इंटरवल को कौन सा साइन दे देंगे हम, राइट मोस्ट इंटरवल को प्लस साइन दे देंगे, लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करेंगे, 1 से टकराए, 1 से टकराए तो 1 वाले फैक्टर की पावर कैसी है, ऑड, 1 वाले फैक्टर की पावर ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा माइनस। फिर और लेफ्ट में चले तो हम टकराए 0 से। अब 0 वाले फैक्टर की पावर भी कितनी है 1, और 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर, तो साइन वापस से चेंज होके यहां पे साइन आ जाएगा कैसा, प्लस का। अपने को चाहिए था भाई ये एक्सप्रेशन किन वैल्यूज ऑफ x के लिए कैसा रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यहां पे मिल रहा है एंड इस रीजन में मिल रहा है। तो आपके लिए आंसर जब लिखेंगे तो हम लिख लेंगे x बिलोंग्स फ्रॉम -∞ से 0, और 0 को इंक्लूड नहीं करना, ओपन सर्कल है वहां पे, बट 1 को इंक्लूड आप करेंगे, यूनियन आ जाएगा बेटा 1 से इंफिनिटी, 1 विल बी इंक्लूडेड क्योंकि 1 पे डार्क सर्कल है, इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, इनइक्वालिटी में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो जीरोस को आप इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा वही प्रोसेस है। यहां पे नई चीज ये अपन ने सीखी कि जब तक आपको किसी क्वांटिटी का गारंटी के साथ पता ना हो कि वो पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, तब तक आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर पॉजिटिव है, अगर आपको पता है कि जैसे बेटा ये 2 हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, पॉजिटिव वैल्यू से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहीं पे अगर नेगेटिव वैल्यू हो, ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू, उससे क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो इनइक्वालिटी आपको क्या करनी पड़ जाएगी, इनइक्वालिटी आपको रिवर्स करनी जो है पड़ जाएगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, x+2 इंटू x-3 इज लेस देन इक्वल टू x-3। चलिए पॉज करके ट्राई करिएगा एंड देन आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब देखिए यहां पे भी पहली चीज अभी तक अपने जो पढ़ी है मैथ्स में, हमें ये चीज ट्राई करेगी
कि भाई क्या करें अपन x माइनस थ्री और x माइनस थ्री को जो है वो कैंसल आउट कर देते हैं और x प्लस टू जो है वो बच जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1, ये अपना आंसर आ जाएगा। बट ये क्या है अपने पास गलत तरीका है। अरे सर इसमें तो क्या गलती कर दी हमने, इसमें तो हमने कोई गलती नहीं करी, इसमें हमने बेटा बिल्कुल गलती करी है। देखिए हमने किसको कैंसल आउट कर दिया, हमने एक वेरिएबल क्वांटिटी को कैंसल आउट किया है जिसका साइन मुझे पता नहीं है। बेटा जब तक साइन पता ना हो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और कैंसल आउट कब होगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तभी तो कैंसल आउट होगा। यहां से x माइनस थ्री वहां पे भेजूंगा डिवाइड में, तभी तो कैंसल आउट होगा। तो यही स्टेप जो है ये जो आपने किया है ये गलत हो जाता है। तो भाई सही तरीका क्या है, सही तरीका क्या है कि मैं इसको कैंसल आउट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उसका साइन नहीं पता है। देखो बेटा एक सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 के रूट्स क्या क्या आते हैं, मैं x कॉमन लूंगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो आता है x इज इक्वल टू 0 और एक आता है x इज इक्वल टू -1। अगर मैं यहीं पे लिख दूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -x, तो क्या मैं x और x को कट करके x इज इक्वल टू -1, ये तो गलत कर रहा हूं ना। यहां तो एक ही रूट आया बट यहां पे तो दो वैल्यू सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई क्या क्या करती है, 0 और -1 करती है। बट ऐसे डायरेक्टली कैंसिल आउट करने से फैक्टर्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो कभी भी ऐसे वेरिएबल्स को आप कैंसिल आउट नहीं करेंगे। हाँ, कोई अगर फिक्स्ड क्वांटिटी है जो वेरी नहीं करेगी उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। कोई पॉजिटिव फिक्स्ड क्वांटिटी को या कोई नेगेटिव फिक्स्ड क्वांटिटी को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगी तो इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ेगी और अगर ये पॉजिटिव होगी तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा ऐसे में हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जो भी है उसको उठा के ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। अपन ने लिख लिया x प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, और बेटा ये x माइनस थ्री को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो आएगा माइनस ऑफ x माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू 0। तो राइट हैंड साइड अपनी 0 बन चुकी है। अब लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या करना है, फैक्टर करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। तो फैक्टर करने के लिए x माइनस थ्री इसमें भी है, x माइनस थ्री इसमें भी है, तो मैं क्या करूंगा बेटा x माइनस थ्री ले लूंगा कॉमन। x माइनस थ्री अगर कॉमन ले लिया यहाँ पे बचेगा x प्लस टू और यहाँ पे बचेगा बेटा -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब ये सिंपली फैक्टर्स बेटा हो गए अपने पास, क्या हो गए, x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। और अगर याद हो आपको रिजल्ट जो मैंने आपको 1 या 2 लेक्चर पहले बताया था कि अगर कहीं पे बेटा दिख रहा है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0 दिख रहा है, तो इसके लिए x कहां से कहां तक बिलोंग करता हुआ आ जाता है, इसके लिए x बिलोंग करता हुआ आ जाता है अल्फा से बीटा के बीच, है ना। पिछले से पिछले लेक्चर में आपने अगर देखा हो तो ये चीज मैंने आपको बताई हुई है। अब यहां पे अल्फा हो जाएगा क्या बेटा, एक तो -1, देखिए ये 0 कब हो रहा है, x प्लस 1 0 कब हो रहा है अपने पास, ये हो रहा है -1 पे, तो छोटी वैल्यू क्या है -1। x माइनस थ्री 0 कब हो रहा है, ये हो रहा है x इज इक्वल टू 3 पे, तो ये तो हो जाएगा मेरे पास छोटा वाला रूट अल्फा और बड़े वाला रूट हो गया बीटा। आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स फ्रॉम -1 से लेके 3। यही रिजल्ट जो है आपको यूज कर लेना है डायरेक्टली। तो मैं बता रहा था कि ये चीजें आपको, ये छोटी छोटी चीजें डायरेक्टली याद होनी चाहिए, इसके लिए टाइम नहीं लगना चाहिए, इसके लिए मैं वे भी कर्व दोबारा से प्लॉट करके नहीं देखूं। जो छोटे छोटे रिजल्ट है ये तो तुरंत आपको जो है वो आने चाहिए याद, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले सवाल में आप क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए बेटा। चलिए इस सवाल को देखिए आप, इसको कोशिश करिए करने की। तो इस सवाल में अगर बेटा हम देखें, अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 0 अपॉन एनीथिंग क्या बन जाएगा, 0।
बट फिर वही सर, अभी पिछले सवाल में तो आपने बोला था कि किसी भी वेरिएबल चीज को आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मैंने बिल्कुल बोला था आप किसी भी वेरिएबल चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कब तक नहीं करेंगे, जब तक आपको गारंटी ना हो कि वो ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है। अब अगर मैं बात करता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, देखिए यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात करें बेटा, तो ये तो ऑलरेडी कैसा है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। और एक्स स्क्वायर किसी भी वैल्यू का स्क्वायर, चाहे कितनी भी नेगेटिव वैल्यू रख लो, चाहे कितनी भी पॉजिटिव वैल्यू रख दो, चाहे कोई भी वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव आएगी। कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता ना बेटा किसी चीज का स्क्वायर। अगर नेगेटिव का स्क्वायर भी है तो भी वो पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है। जीरो का स्क्वायर जीरो आता है, तो मिनिमम वैल्यू तो एक्स स्क्वायर की जीरो ही हो सकती है। तो मुझे ये पता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा कैसा रहेगा भाई, 1 में या तो जीरो या तो उससे बड़ा कुछ ऐड होगा, तो वो हमेशा 1 से तो बड़ा ही रहेगा। और 1 से बड़ा रहेगा तो इसका मतलब मुझे ये पता है कि ये हमेशा कैसा रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर मुझे पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको उठा के बेटा भेज दीजिए राइट हैंड साइड, यहां पे 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा, 0 ही हो जाएगा। तो अब अपने पास क्या बच गया, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0 आपको चाहिए। और यहां पे फिर अगेन हम वही रिजल्ट यूज करेंगे कि अगर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो x कहां से कहां तक बिलोंग करता हुआ आ सकता है बेटा, याद करिए। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 अगर है तो x बिलोंग करता हुआ आता है माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी, और ना ही अल्फा इंक्लूड होगा ना ही बीटा इंक्लूड होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। तो बेटा ये उसी फॉर्म में आ गया, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए जो फाइनल रिजल्ट है हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। ठीक है, आप में से अगर कोई है जो पहली बार ही इस लेक्चर ब्रिज कोर्स के लेक्चर को देख रहा है, तो बेटा मैं आपसे कहूंगा कि आप पहले लेक्चर से देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इस चीज में। आप जब 11th में आएंगे और बेसिक मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, और ये पढ़ने के बाद अगर आप पढ़ेंगे, तो मैं बता रहा हूं आपको जो क्लास में मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास लगेगी, आपको बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील होगा, और आप टीचर के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट जो है वो कर पाएंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पिछले वीडियो जरूर जाके देखिए, क्योंकि ये पूरा जो है इस लेक्चर से स्टार्ट नहीं हुआ, ये अपने पिछले 4-5 लेक्चर से जो प्रोसेस है उसको हम कर रहे हैं। और पूरा अगर आप देखेंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ दे रहा हूं आपको 11th क्लास में जब आप जाएंगे, कोचिंग करेंगे, आपको बहुत 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 बेनिफिट जो है वो इससे मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा हमेशा वही मैं बार बार याद दिलाते जाऊंगा आपको कि पहले जो क्वेश्चन है आपको खुद ट्राई करना है, फिर जो है सॉल्यूशन जो है देखना है। अब जैसा पिछला सवाल था वैसा ही कुछ इसमें है बेटा। देखिए अब अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 लेस देन 0। राइट हैंड साइड 0 है, बिल्कुल है। क्या लेफ्ट हैंड साइड के फैक्टर्स हो रखे हैं? लेफ्ट हैंड साइड के फैक्टर्स तो नहीं हो रखे। क्या फैक्टर्स किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं बेटा। यहां पे ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं बेटा। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16 लेस देन 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16 लेस देन 0। अब देखिए बेटा, जैसा पिछले सवाल में हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था,
और सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था वो वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और पॉजिटिव रहेगी तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 16 की, तो बेटा ये वैल्यू भी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी या नहीं रहेगी। देखिए एक्स स्क्वायर जो है ये हमेशा मिनिमम वैल्यू कितनी ले सकता है, जीरो, जीरो पे जीरो होता है, फिर चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी ही आती है। तो जब एक्स स्क्वायर की ही मिनिमम वैल्यू जीरो है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 की वैल्यू तो हमेशा ही कैसी आएगी, पॉजिटिव। और अगर ये जो है ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो से ये मल्टीप्लाई होगा, क्या रिजल्ट आएगा, जीरो ही आ जाएगा। तो अपने पास बच गया x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज लेस देन 0। और बेटा इसके लिए रिजल्ट क्या होता है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर मुझे नेगेटिव चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, तो x कहां से कहां तक बिलोंग करता हुआ होना चाहिए, ओपन इंटरवल अल्फा से लेके बीटा तक बिलोंग करता हुआ आना चाहिए। रिजल्ट आपको याद रहने चाहिए ये। अगर आप चाहें तो वेवी कर्व से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पोल्स तो आपको मिलेंगे नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, पोल्स तो है नहीं, ओनली जीरोज है। और जीरोज भी क्या क्या है बेटा मेरे पास, जीरोज है -4 एंड 4। और सिंस इनइक्वालिटी लेस देन है तो जीरोज को इंक्लूड नहीं करना। राइट मोस्ट इंटरवल से स्टार्ट करेंगे, देंगे पॉजिटिव साइन, लेफ्ट मूव करेंगे, 4 पे आए, 4 वाला फैक्टर है x माइनस 4, इसकी पावर ऑड है तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। फिर लेफ्ट चलेंगे, -4 पे आए, उसका फैक्टर है x प्लस 4, पावर ऑड है तो वापिस से साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मुझे चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव कहां से कहां के बीच में मिल रहा है बेटा, -4 से 4, यही रिजल्ट आ रहा है अल्फा से बीटा। तो यहां पे बेटा मेरा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x बिलोंग्स फ्रॉम -4 to 4। ये आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो आई होप ये सवाल जो है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा यहां पे अपने पास क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0 एंड x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो यहां पे बेटा देखिए ये चीज यूज हो रही है एंड, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एंड। एंड का मतलब ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए एंड ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। और जब भी एंड आता है तो जो वैल्यूज ऑफ x यहां से आएंगी, जो वैल्यूज ऑफ x यहां से आएंगी, उनमें से आपको क्या चाहिए होगी, इस इनइक्वालिटी और इस इनइक्वालिटी की कॉमन वैल्यूज, यानी कि आपको चाहिए होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आई थिंक सो। इंटरसेक्शन चाहिए होगा। तो पहले बेटा हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। इसके लिए x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है निकालते हैं। मुझे चाहिए x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। और ये रिजल्ट बेटा अभी अभी हमने किया था पिछले ही क्वेश्चन में, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर लेस देन 0 चाहिए आपको तो x कहां से कहां तक बिलोंग कर सकता है, अल्फा से बीटा तक बिलोंग कर सकता है। तो बेटा यहां पे मैं लिखूंगा x बिलोंग कर सकता है 2 से लेके 3 तक। तो ये पहली इनइक्वालिटी का आंसर आ गया, इसको मैंने बोल दिया लेट्स से फर्स्ट। अब मैं दूसरी इनइक्वालिटी को देखता हूं अगर, तो दूसरी इनइक्वालिटी है मेरे पास x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। बेटा ये वही फॉर्म आ गया, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 अगर है तो x कहां से कहां तक बिलोंग करता हुआ आता है, माइनस इंफिनिटी से अल्फा, बीटा से इंफिनिटी। तो यहां पे जो मेरे पास x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस इंफिनिटी से 5 यूनियन 6 से इंफिनिटी। तो ये मेरे पास सेकंड हो गया। अब मुझे सॉरी ऐसी x की वैल्यू चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करती है एंड इसको भी सेटिस्फाई करती है, दोनों को सेटिस्फाई करती है। तो बेटा दोनों का क्या लेना पड़ेगा अपने को, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेते हैं। देखिए मैं नंबर लाइन पे आपको इंटरसेक्शन लेके बता देता हूं। यहां पे आएगा 2 से लेके 3 एंड यहां पे आएगा माइनस इंफिनिटी से 5 एंड 6 से इंफिनिटी।
तो पहले वाला जो रिजल्ट है उसको हम ग्रीन से डिनोट कर देते हैं बेटा। ये 2 से लेके 3 तक आ रहा है, 2 और 3 नॉन इंक्लूडेड, ये 2 से लेके 3 तक आया, ये वाला रीजन ग्रीन रीजन। नेक्स्ट जो है उसको हम डिनोट कर देते हैं ब्लू से। बेटा ये रीजन है -इंफिनिटी से 5 और 6 से लेके इंफिनिटी, तो ये रीजन ये वाला आ रहा है। और इंटरसेक्शन में अपन क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं दोनों में कॉमन वैल्यूज क्या आएंगी बेटा, दोनों में कॉमन वैल्यूज यही आ जाएंगी जो यहां पे अपने को मिल रही हैं। 2 से लेके 3 के बीच में जो है ये ब्लू रीजन में भी आ रहा है और ग्रीन में भी। तो फाइनल रिजल्ट जो मेरा आएगा वो आ जाएगा x बिलोंग्स फ्रॉम 2 to 3, और 2 और 3 दोनों को ही आप इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो यहां पे भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो जब भी अपने पास साइमल्टेनियस इनइक्वालिटीज, एक साथ दो इनइक्वालिटीज बीच में एंड करके आ गया तो लेना पड़ेगा बेटा अपने को इंटरसेक्शन। अगर यहीं पे और लिखा होता और लिखा होता, इसका मतलब होता बेटा या तो इसको सेटिस्फाई करे और या तो इसको सेटिस्फाई करे। उस केस में अपन जो है क्या करते हैं, दोनों का यूनियन ले लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला हुआ है सॉल्व फॉर x + 2 × x - 1 का होल स्क्वायर × x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 ऑप्शंस जो है वो दे रखे हैं, आप ट्राई करिएगा, मैच करता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम इस सवाल को करते हैं बेटा। पहले लिखा हमने क्या, जो दिया हुआ है x + 2 × x - 1 का होल स्क्वायर × x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 है, लेफ्ट हैंड साइड सभी फैक्टर्स किए हुए हैं, सभी में x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव। तो क्या करना है, जीरोस निकाल लेने हैं, पोल्स निकाल लेने हैं। अब यहां डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरोस ही हो जाएंगे बेटा। डिनोमिनेटर में क्या है अपने पास, ये है ना, तो पोल्स तो मिलेंगे नहीं अपने को, ओनली एंड ओनली क्या मिलेंगे अपने को, जीरोस मिलेंगे। तो बेटा जीरोस अपने पास आ गए, क्या क्या, -2, 1 एंड 5। बेटा ये वैल्यू -2 पे 0 हो रही है, ये वैल्यू 1 पे 0 हो रही है और ये वैल्यू 5 पे 0 हो रही है। उनको किस पे प्लॉट कर लेना है, उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। -2, 1 एंड 5 आपने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिए। अब जीरोस को इंक्लूड करना है या नहीं करना, वो इनइक्वालिटी पे डिपेंड करता है। इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो बेटा जीरोस को आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। इक्वल टू 0 भी चलेगा तो इनको इंक्लूड करना पड़ेगा, तो इनको मैं डार्क सर्कल से जो है वो मार्क कर देता हूं। अब क्या करना है, सबसे राइट मोस्ट इंटरवल को दे देना है कौन सा साइन, प्लस का साइन, और लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करेंगे। लाइट को प्लस देके लेफ्ट मूव करना स्टार्ट किया, मैं टकराया 5 से। अब 5 वाले की पावर कैसी है, 1। 5 वाले फैक्टर की पावर ऑड है, 1 है ना, ऑड है तो साइन जो है वो पलट जाएगा, कैसा हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। फिर मैं और लेफ्ट चला, मैं टकराया किससे, 1 से टकराया, 1 से टकराया। 1 वाले फैक्टर की पावर कैसी है, 1 वाले फैक्टर की पावर बेटा 2 है, यानी कि इवन है। इवन है तो साइन चेंज नहीं होता, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। फिर मैं टकराया बेटा -2 से, -2 वाले की पावर 1 है, ऑड है, पावर ऑड है तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, साइन कैसा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। अब मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव, और इक्वल टू 0 कहां पे मिल रहा है, -2 पे, 1 पे और 5 पे। तो बेटा अगर हम इसको इंटरवल में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, -∞ से -2, और -2 को क्या करना है, इंक्लूड करना है क्योंकि क्लोज्ड ब्रैकेट है। फिर यूनियन, बेटा बीच में क्या रह गया, 1 भी तो रह गया, 1 पे भी तो डार्क सर्कल है, 1 पे भी तो सेटिस्फाई हो रही है इनइक्वालिटी। -2 से 5 के बीच में नहीं हो रही, केवल और केवल एक पॉइंट पे हो रही, किस पे, 1 पे। तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 पे अगर सेटिस्फाई हो रही है तो इसको डिस्क्रीट सेट से बेटा यूनियन करके अपन लिख सकते हैं। यूनियन 1, यूनियन उसके आगे कहां से कहां तक, 5 से लेके इंफिनिटी तक ये वैल्यू पॉजिटिव ही रह रही है। तो अब आप ऑप्शन जो है वो मैच कर सकते हैं, क्या आएगा,
माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 5 से इंफिनिटी यूनियन 1। तो यहां पे बेटा ऐसा कोई भी ऑप्शन अपने को नहीं दिख रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आई होप समझे बेटा, वही स्टेप्स जो है फॉलो करते चलने, पावर देखते चलना फैक्टर्स की, ऑड इवन, उसके हिसाब से साइन जो है चेंज करना है या नहीं करना है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास है x माइनस 4 रेज टू पावर 24 इंटू एक्स माइनस 2 रेज टू पावर 13 अपॉन एक्स प्लस 3 रेज टू पावर 27 इंटू एक्स प्लस 7 रेज टू पावर 18 लेस देन 0। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन जो है ये आपकी जो तकलीफ है इनको काफी हद तक जो है दूर करता हुआ चला जाएगा। क्या करना है बेटा, राइट हैंड साइड 0 इंश्योर कर ली, बिल्कुल कर ली। सभी टर्म्स फैक्टर कर रखे हैं, बिल्कुल इसके आगे फैक्टर नहीं कर सकते अपन, और कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है, सभी फैक्टर्स में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोफिशिएंट सभी जगह पॉजिटिव है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, x का कोफिशिएंट सभी जगह पॉजिटिव है। तो बात कर लेते हैं फिर क्या जीरोस क्या क्या है यहाँ पे, जीरोस जहां जहां पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है बेटा, ये कहां पे 0 होगा 4 पे, और ये कहां पे 0 होगा 2 पे। बात करें अगर हम पोल्स की, तो पोल्स क्या होते हैं, जहां जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो। ये डिनोमिनेटर कहां पे 0 होगा, -3 पे, और ये टर्म जो है कहां पे 0 होगा, -7 पे। अब जीरोस एंड पोल्स निकालने के बाद क्या करना है, उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे भाई। -7 है, -3 है, 2 है और 4 है। अब जीरोस और पोल्स में, पोल्स को तो आप कभी भी सॉल्यूशन में इंक्लूड करते ही नहीं है। अब पोल्स को इंक्लूड करते ही नहीं है तो पोल्स को तो सीधा सीधा ओपन सर्कल से मार्क कर दिया जाए। एंड जीरोस को इंक्लूड करना है या नहीं करना वो इनइक्वालिटी पे डिपेंड करता है। इनइक्वालिटी कैसी है, स्ट्रिक्टली लेस देन। जब स्ट्रिक्टली लेस देन है या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है तो आप जीरोस को भी इंक्लूड नहीं करते। जीरोस को भी इंक्लूड नहीं करना तो इनको भी किससे मार्क कर देंगे अपन, ओपन सर्कल से मार्क कर देंगे। क्या करना है बेटा, सबसे राइट मोस्ट इंटरवल से स्टार्ट करना है, और कैसा साइन दे देना है राइट मोस्ट इंटरवल को, प्लस साइन दे देना है। प्लस साइन देने के बाद लेफ्ट मूव करना स्टार्ट किया। लेफ्ट मूव करना स्टार्ट किया, किससे टकराए, 4 से। 4 से टकराए तो 4 वाला फैक्टर कौन सा है, 4 वाला फैक्टर है बेटा x माइनस 4 की पावर 24। तो x माइनस 4 की पावर 24 है ना, पावर 24 यानी कि पावर कैसी है, इवन। अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होता, प्लस का क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। फिर मैं और लेफ्ट चला, मैं टकराया किससे, मैं टकराया 2 से। 2 वाले फैक्टर की पावर देखिए, 2 वाले फैक्टर की पावर क्या है, 13। कैसी पावर है अपने पास, पावर है ऑड। पावर अगर ऑड है तो साइन जो है वो प्लस से होके माइनस का हो जाएगा, पलट जाएगा साइन, साइन विल चेंज। उसके बाद बेटा मैं और लेफ्ट चला, मैं टकराया -3 से। अब -3 वाले फैक्टर की पावर अगर देखें तो ये भी कैसी है, ऑड। अगर पावर ऑड है तो साइन वापस से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन वापस से चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस का। एंड फिर लास्टली मैं पहुंचा -7 पे। -7 वाले की पावर जो है वो कैसी है, फैक्टर की पावर इवन है। इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, जो प्लस था वो प्लस ही रह जाएगा। अब मुझे चाहिए था ये कैसा, लेस देन 0। तो बेटा लेस देन 0 ये हमें कहां से कहां के बीच में मिल रहा है, बस और बस -3 से लेके 2 के बीच में मिल रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मिल जाएगा अपने को, x बिलोंग्स फ्रॉम -3 to 2। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए एक और सवाल वैसा सा ही है कुछ, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को बेटा पूरा फॉलो करना है अपने को। राइट हैंड साइड इज ऑलरेडी 0, लेफ्ट साइड ऑलरेडी आपको फैक्टर्स के टर्म्स में दे रखी है, फैक्टर्स ऑलरेडी दे रखे हैं अपने को। तो क्या करना है, जीरोस निकालने हैं। जीरोस क्या क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे बेटा -3 एंड 2। ये वैल्यू -3 पे 0 हो जाएगी और ये वैल्यू 2 पे 0 हो जाएगी। और पोल्स कहां कहां पे, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो पोल बेटा मेरे पास केवल एक ही आएगा, x = 1। x = 1 पे जो है वो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। अब क्या करना है, जीरोस और पोल्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे भाई। -3 है, 1 है और 2 है।
अब बेटा हमें पता है कि पोल्स को मैं कभी भी सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करता हूं, पोल्स को सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करते हैं तो इस पे क्या आ जाएगा, ओपन सर्कल आ जाएगा। एंड जीरोस को इंक्लूड करने के लिए इनइक्वालिटी देखी मैंने, इनइक्वालिटी में अगर इक्वल टू का साइन है तो जीरोस भी इंक्लूड हो जाते हैं, ये अपन काफी देर से करते हुए आ रहे हैं। अब इसमें डाउट आई थिंक सो किसी को होगा नहीं। अगर इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू जीरो है तो जीरोस इंक्लूड होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो ये मार्क करने के बाद क्या करते हैं, सबसे राइट मोस्ट इंटरवल को दे दिया आपने कैसा साइन, प्लस साइन। प्लस साइन देके लेफ्ट मूव करना आपने स्टार्ट किया, लेफ्ट मूव करना स्टार्ट किया बेटा किससे टकराए हम टकराए 2 से। 2 वाले की जो पावर है वो है ऑड, अगर पावर ऑड है तो साइन जो है वो पलट जाएगा, प्लस से हो जाएगा अब क्या, माइनस। फिर हम और लेफ्ट में चले, हम टकराए 1 से। 1 वाले की पावर कैसी है, 1 वाले की पावर बेटा इवन है, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। फिर हम और लेफ्ट चले, और हम लेफ्ट चले तो हम टकराए -3 से। -3 वाले फैक्टर की पावर भी कैसी है, पावर इवन है, पावर इवन है तो साइन चेंज फिर नहीं होगा। यहां पे फिर कैसा साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। अपने को चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो में आप देखिए, आप सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, एक तो पॉजिटिव जहां पे रह रहा है वो, दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखना यहां पे इसको मिस मत कर जाना, क्योंकि -3 पे वैल्यू जीरो तो है ना, तो जीरो तो हो ही सकती है वैल्यू। तो बेटा जहां पे डार्क सर्कल है ना, उन पॉइंट को कभी आपको स्किप नहीं करना है, उनको भी आप आंसर में इंक्लूड करेंगे। तो यहां से मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं, एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करता हुआ आएगा, 2 से लेके इंफिनिटी तक, तो 2 से लेके इंफिनिटी तक तो कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा एक और वैल्यू हो सकती है एक्स की, वो क्या हो सकती है बेटा, -3। तो उसको कैसे आप जोड़ते हैं सॉल्यूशन में, डिस्क्रीट सेट ऑफ -3 के साथ आप इसको यूनियन करके लिख देंगे और ये इस सवाल का जो है सही उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में आप लोगों को बेटा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है, उसको सॉल्व करना है, चीजें ध्यान रखनी है। देखो बेटा सारे स्टेप्स ध्यान रखेंगे। राइट हैंड साइड 0 है, राइट हैंड साइड बिल्कुल 0 है। लेफ्ट हैंड साइड पे आए, क्या सभी फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑलरेडी कर रखे हैं, क्या सभी में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, क्या सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। बेटा सबसे पहले तो आपको सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, यानी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाना है तो यहां से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस साइन। बेटा यहां से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, बना x -7 एंड इसके ऊपर होल क्यूब है। फिर यहां पे आए बेटा बचा x + 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय x -3 की पावर 15। ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, 5 - x। तो यहां से माइनस कॉमन लेके लिखा बेटा x -5 होल रेज टू पावर 18 और कैसा चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए -1 की पावर 3 क्या बनेगा, -1, -1 की पावर 3 बनेगा -1 और x -7 की पावर 3 बनेगा बेटा x -7 का होल क्यूब। फिर बचेगा x + 1 की पावर 4, यहां पे तो कोई दिक्कत थी ही नहीं हमें, डिवाइडेड बाय x -3 की पावर 15, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं थी। और दिक्कत कहां थी, इस वाले टर्म में दिक्कत थी। -1 की पावर 18, -1 की पावर इवन क्या बन जाएगा बेटा, 1 ही बन जाएगा। तो ये माइनस तो ऑलरेडी बैलेंस आउट हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा x -5 की पावर 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या अभी भी आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल नहीं है। इस माइनस को हटाना है, इस माइनस को हटाना है तो दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा -1 से। बट उसमें ध्यान ये रखना है बेटा अपने को कि इनइक्वालिटी जो है वो क्या करेगी, इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी, क्योंकि हम दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक नेगेटिव वैल्यू से। तो इनइक्वालिटी रिवर्स करके जो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन बचता है वो बच जाएगा बेटा x -7 का होल क्यूब इंटू x + 1 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय
x माइनस 3 रेज टू पावर 15 इंटू एक्स माइनस 5 रेज टू पावर 18, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जगह हो जाएगा अब लेस देन और इक्वल टू 0। तो बेटा ये 0 राइट साइड में बन गया, फैक्टर्स हो गए, स्टैंडर्ड फॉर्म भी आ गई। अब क्या करना है, जीरोस और पोल्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो बेटा अगर मैं जीरोस की बात करता हूं तो जीरोस क्या क्या है, -1 है एक, और एक है बेटा 7 मेरे पास, ये तो जीरोस हो गए। पोल्स क्या क्या है, पोल्स हैं, डिनोमिनेटर कहां कहां पे 0 होगा, 3 पे और 5 पे, तो पोल्स हो गए 3 और 5। अब बेटा पोल्स को मैं कभी भी इंक्लूड नहीं करूंगा, पोल्स को कभी भी इंक्लूड नहीं करूंगा, तो 3 और 5 को ओपन सर्कल से मार्क करेंगे। एंड जीरोस को इंक्लूड करना है या नहीं करना, वो इनइक्वालिटी पे डिपेंड करता है। इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है, तो बेटा ये भी इंक्लूड जो है आपके पास जीरोस को इंक्लूड करना पड़ेगा, इनको मैं डार्क सर्कल से मार्क कर दूंगा। अब गए हम सबसे राइट मोस्ट इंटरवल में, हम सबसे राइट मोस्ट इंटरवल में जाएंगे और उसको कैसा साइन दे देंगे, प्लस का साइन दे देंगे और लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट मूव करना स्टार्ट किया, 7 पे आए, 7 से टकराए, तो 7 वाले की पावर कैसी है बेटा, 7 वाले की पावर है ऑड। अगर पावर ऑड है तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा क्या, माइनस। फिर और लेफ्ट चले तो टकराए किससे, 5 से, 5 से टकराए, 5 वाले की पावर कैसी है, 5 वाले फैक्टर की पावर इवन है, इवन है तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। फिर और आगे बढ़े, 3 पे आए, 3 वाले की पावर बेटा कैसी है, 3 वाले की पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव से हो जाएगा बेटा ये कैसा, नेगेटिव से हो जाएगा ये पॉजिटिव। फिर और लेफ्ट चले, हम टकराए किससे, -1 से, -1 वाले की पावर अगर देखें तो वो भी कैसी है बेटा अपने पास, इवन पावर है, इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का क्या आएगा, प्लस का प्लस ही आ जाएगा। अपने को कैसा चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0, तो एक तो यहां पे मिल रहा है और एक यहां पे मिल रहा है। बट यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि -1 पे भी तो वैल्यू 0 मिल रही है, तो -1 को आप छोड़ के मत जाइएगा, ये -1 वाला पॉइंट जो है इसको भी आपको सॉल्यूशन में रखना है। तो फाइनल आंसर के लिए बेटा आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स फ्रॉम, कहां से कहां तक लिख दे पहले तो, 3 से 5, सॉरी, x बिलोंग्स फ्रॉम 3 to 5, फिर 5 से 7, और 7 को करना है बेटा इंक्लूड, एंड यूनियन -1। देखिए 3 से 5, 5 को इंक्लूड नहीं करना है। आप बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स फ्रॉम 3 से 7 लिख दिया हमने, और 7 को करना है आपको बेटा इंक्लूड, तो यहां पे 7 को मैं करूंगा डार्क क्लोज ब्रैकेट से। इसमें फिर एक वैल्यू मुझे चाहिए -1, बट इसमें क्या नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए 5, बेटा 5 पे ओपन सर्कल है, देखिए 5 को आप इंक्लूड नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली 3 से 7 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 पे ओपन है तो 5 कभी भी सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें ध्यान में अगर आप रखेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई आपत्ति नहीं आएगी। तो आई थिंक सो वेवी कर्व का सार सा जो है आपको समझ में आ गया होगा। इन डेप्थ हम जो है क्लास में करेंगे बेटा। आप लोग अभी 10th पास कर चुके हैं तो ये लेक्चर्स जो है आप जरूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेंगे। एंड आप ग्रेविटी में आइए, आप बात करिए, हमसे मिलिए एंड ज्वाइन करिए क्लासेस के लिए। क्लासेस में मिलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है बेसिक मैथमेटिक्स का ही कुछ और पार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।